नमस्कार साथियों। ये पीसीएस का सी सेट का पेपर है जो 22 दिसंबर को हुआ है। तो इसकी हम आंसर की के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हों तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक करें। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसे पहला प्रश्न क्या है कि पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध वर्ग है। तो पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध वर्ग कौन होगा, तो उस पर चर्चा करेंगे। जैसे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, क्योंकि कुबलय किसका पर्यायवाची है, कमल का। तो सी नंबर हो जाएगा कुबलय, कुबलय और तामरस। तो पहले नंबर का सी। तो जैसे कुबलय कमल का पर्यायवाची होते हैं, नीला कमल कहते हैं कुबलय को। भूमंडल का पर्यायवाची राजीव, अंबुज, नीलांबुज, इंदिवर, ये सभी किसके पर्यायवाची है, ये सभी कुबलय के पर्यायवाची। तो पर्यायवाची की दृष्टि शुद्ध वर्ग कौन हो जाएगा, सी। तो पहले नंबर का आपका सी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि दूसरा नंबर कह रहा है आपका कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। शब्द दिया गया है एक तरफ, दूसरी तरफ पर्यायवाची शब्द दिया गया है। तो ब्राह्मण, जैसे बी नंबर आप देखेंगे तो ब्राह्मण, ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची होता है जैसे भूसुर होता है। तो बी नंबर का सी हो जाएगा। तो क्या होता है कि भूसुर होता है, भूदेव होता है, अग्रजन्मा होता है। तो ये सभी ब्राह्मण शब्द के पर्यायवाची। तो बी का आप अगर देखेंगे तीन, तो इसमें कौन से ऑप्शन में है, बी के तीन में अगर हम देखें तो बी का तीन, तो इसमें सी ऑप्शन में है। तो इसमें एक ही से मिल जा रहा है। तो पहले नंबर का मधु का जैसे हो जाएगा, तो मधु के पर्यायवाची कौन कौन है, तो ये होता है कुसुमाशर, माधव और ऋतुराज हो जाएगा। जैसे सुगंधि का पर्यायवाची क्या होगा, सी नंबर का दो हो जाएगा। क्या होगा, सुभाष, सौरभ, सुरभि। जैसे पत्नी का क्या होता है, अंगना, कांता, वाशा, ये सभी क्या हो जाएंगे, पत्नी के पर्यायवाची हो जाएगा। तो दो नंबर का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीन नंबर पर बात करते हैं कि आदमी पानी का बुलबुला है, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। आदमी क्या है, पानी का बुलबुला है। तो इसकी लोकोक्ति हो जाएगी मनुष्य जीवन क्या है, नासवान है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा तीसरे नंबर का। तो तीसरे का डी हो जाएगा। चौथे देख लीजिए कि तबेले की बला बंदर के सिर, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो तबेले की बला बंदर के सिर, लोकोक्ति का अर्थ होगा कि अपराध करे कोई और पकड़ा जाए कोई। ठीक है, तो इसका सी हो जाएगा चौथे नंबर का। चौथे नंबर क्या हो जाए, सी हो जाएगा। पाँचवें नंबर देख लीजिए, पाँचवा नंबर कौन होगा। पाँचवें नंबर के जैसे वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन है। तो पहला आपका गलत है, क्यों, महात्म होता है। क्या होता है, महात्म, महात्म होता है, बड़ा माँ बनेगा। बारात का बारात होता है, वैश्य का वैश्य होता है। तो आपका इस दृष्टि से सी हो जाएगा, दुर्वस्था, क्यों, दुर प्लस अस्ता, वस्ता। तो पाँचवें नंबर का कौन सा हो जाएगा, दु प्लस अस्ता होता है, अवस्था। इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो दु प्लस अवस्था हो जाएगा। तो पाँचवें का सी हो जाएगा। तो पाँचवें नंबर का आपका शुद्ध वर्तनी सी हो जाएगा। छठवें नंबर देख लीजिए, छठवें कौन सा है, कह रहा कि नीचे दिए गए विलोम शब्दों का एक युग्म गलत है। तो एक युग्म गलत है, वह कौन है। तो ऐहिक का क्या होता है, ऐहिक का होता है पारलौकिक या दैहिक। तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। तो छठवें नंबर का आपका ए नंबर हो जाएगा। बाकी तो उत्साहित का निरुत्साह होता है, ऐश्वर्य का अनैश्वर होता है, एकता की अनेकता होती है, ये आपका सही है। तो छठवें नंबर का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। सातवां नंबर देख लीजिए, ये सातवां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही है। तो विलोम युग्म कौन सा सही है, तो ये देखना है। तो सात नंबर का विलोम युग्म देखना है। तो कृतज्ञ का कृतधन्य होता है, तो पहला गलत हो गया, पहला गलत है। श्याम का श्वेत होता है, दूसरा भी गलत है। तीसरा कह रहा है संकीर्ण का विस्तीर्ण, ये सही है। तो सातवें नंबर का सी होगा। ये पैसेज दिया है 8 से 12, तो पैसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका हम आंसर बता दिए ना। जैसे आठवें नंबर, साहसी मनुष्य किस बात की चिंता नहीं करता है। तो साहसी मनुष्य आपकी इस पर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, इस ये उसकी चर्चा नहीं करता है। नौवें नंबर का देख लीजिए, दुनिया का आलसी ताकत कौन होता है। तो नौवें नंबर का सी होगा कि जनमत की अपेक्षा करके जीने वाला आदमी। तो नौवें का सी हो जाएगा। 10वें नंबर का देख लीजिए, क्रांति करने वाले लोग किसकी तुलना अपने पड़ोसी से नहीं करते हैं। तो 10वें नंबर का आपका अपने उद्देश्य की नहीं करते हैं। तो डी हो जाएगा 10वें नंबर का। 11 नंबर का देख लीजिए, 11 नंबर कौन होगा। तो कह रहा है साधारण शब्द का पर्याय क्या होता है, साधारण का सामान्य होता है, सही है, बी नंबर हो जाएगा। तो 11वें नंबर कौन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 12वें देख लीजिए, साहस की जिंदगी
की सबसे बड़ी पहचान क्या है? तो 12 नंबर का आपका सी है कि यह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। तो 12 नंबर का आपका सी हो जाएगा। तो 12 नंबर का सी हो जाएगा। 13वें नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्यय है। प्रत्यय क्या है? जैसे पूजनीय है, पूजनीय प्रत्यय है तो पूजनीय शब्द हो जाएगा बी 13वें नंबर का। ठीक है, 13वें नंबर। 14वें का देख लीजिए, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के प्रकार क्या है? व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के प्रकार क्या है? जैसे रूढ़ शब्द होते हैं तो बी नंबर हो जाएगा इसका। रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़, 3 प्रकार के होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार। तो 3 प्रकार के होते हैं, एक रूढ़ शब्द होता है, यौगिक होता है और योग रूढ़ी होती है। तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 15 कह रहा है कि निम्नलिखित दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 15 नंबर कह रहा है कि संबंध कारक के सभी रूप विशेषण नहीं होते हैं। गलत, गलत है पहला। कह रहा है विद्वान का सर्वत्र आदर होता है, ये सही है। तो आपका ए गलत है और 2 सही है। तो आपका 15 नंबर का ए हो जाएगा। 15 नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चयन करें। तो 16वें नंबर का आपका हो जाएगा। तो अष्टावक्र, इकलौता, संहार, मना माना, ये पहला आपका सही है। मन मोरा, मन मोरा ये गलत है आपका। कृतधनी ये भी गलत है। तो आपका 2 नंबर गलत है। श्वेतांगिनी, संन्यास, श्रीमान, विद्वान, आपका ये भी गलत है। संन्यास ऐसे नहीं लिखा जाता है। तदुपरांत, निषाद, प्रतिछाया, नीरस, ये सही है। तो 1 और 4 किस में? बी ऑप्शन में। तो 16वें नंबर का बी हो जाएगा। 16वें नंबर का बी हो जाएगा आपका। 16वें नंबर का बी हो जाएगा। 17वें नंबर का देखिए, निम्नलिखित में से फारसी का शब्द है। फारसी का यहाँ पर शब्द जैसे इंच है, वानर है, जमाई है, आदमी है। तो इस आधार पर आदमी फारसी अरबी शब्द है, लेकिन अरबी फारसी दोनों में आता है। तो आपका डी हो जाएगा। 17 नंबर का कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। 18 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य की बात करें तो एक गुलाब की माला नहीं होती है, गुलाब की एक माला होती है, ना कि एक गुलाब की माला होती है। डी हो जाएगा। तो 18 नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? डी नंबर। ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो यहाँ पर सौसैनी से विकसित हुई है। सौसैनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा विकसित हुई है। तो ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। तो 19 नंबर का सी हो जाएगा। 20 नंबर का देख लीजिए कि अंतस या वा रा ला पा नहीं आता है, तो पा इसमें डी गलत हो जाएगा। तो 20 नंबर का डी हो जाएगा। क्यों? 4 अंतस होते या वा रा ला, तो आपका पा नहीं आएगा। तो डी नंबर हो जाएगा 20 नंबर का। ठीक है, 21 नंबर देख लीजिए, जिस मूल 21 नंबर का आपका बी हो जाएगा। कह रहा है जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? उसे धातु कहते हैं। भाई जिसमें विकार हो, परिवर्तन हो, उसको क्या कहते हैं? उसे धातु कहते हैं। सूची सेकंड से मिलान करना है। तो शब्द दिया गया, दूसरी तरफ अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं। तो ठीक है, तो अली का भंवरा होता है। अली का भंवरा होता है, यानी कि पहले का दूध कोयल भी कहते हैं। और आली, आली माने क्या होता है? आली माने सखी होता है, यानी कि सखी या पंक्ति। तो दूसरे का सी हो जाएगा, बी का सी, यानी कि बी का 3। तो ए का 2, बी का 3, तो यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। तो 22 नंबर का ए ऑप्शन हो जाएगा। सिखी क्या होता है? मोर होता है। शेष का शेष नांग बचा हुआ, तो आपका 22 नंबर का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर का देख लीजिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो शब्द दिया गया, दूसरी तरफ संधि दिया गया है। तो ठीक है, नदीश्वर का दीर्घ संधि की नदी प्लस ईश्वर हो जाएगा। दीर्घ संधि है तो पहले का तीसरा, तो इसमें आ जाएगा सी नंबर का। तो 23 नंबर का सी, सीधी सीधी लगा दीजिए, 23 नंबर का सी हो जाएगा। क्यों? नदी प्लस ईश्वर होता है, माँ प्लस उत्सव होता है, पितृ प्लस उपदेश होता है। कुशासन में कु प्लस शासन हो जाएगा। कु प्लस शासन, तो 24 नंबर का ए हो जाएगा आपका। कु प्लस शासन हो जाएगा। 25 नंबर देख लीजिए, तो 25 में सात तत्व बोधक क्रिया कौन सी है? सात तत्व बोधक क्रिया कौन सी है? तो 25 नंबर का आपका लड़के बेहतर खेल रहे हैं। तो बेहतर खेलना सातत्य क्रिया के अंतर्गत आता है। तो ए नंबर हो जाएगा 27 नंबर का, सॉरी 25 नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर, अब देखिए इंग्लिश के प्रश्न है, हम जल्दी जल्दी इनको लगा लेते हैं। ठीक है, ये 26 नंबर का सी होगा। 26 नंबर का आपका सी होगा।
27 नंबर का कौन होगा? 27 नंबर का सी होगा, एडेप्ट होगा। 27 नंबर का, अब ये पैसेज दिया गया है, इसको लगा लेते हैं। आंसर आप देख लीजिएगा, आंसर चेक कर लीजिएगा। 28 नंबर का देख लीजिए, सी नंबर होगा। 28 का सी होगा। 28 का क्या होगा? सी होगा। 28 का सी होगा। 29 नंबर का देख लीजिए, 29 का डी होगा। 29 का डी होगा। 30 नंबर का देख लीजिए, 30 नंबर का ए होगा। 30 नंबर का ए होगा। 31 नंबर का देख लीजिए, आपका सी होगा। 31 नंबर का सी होगा। 32 नंबर क्या होगा? बी होगा। 32 का बी होगा। 33 नंबर का आप देख लीजिए, 33 नंबर का आपका सी होगा। रिपेंटेंस होता है, रिपेटेंस होता है, सी नंबर का है। तो 34 नंबर का आप देख लीजिए, 34 नंबर का ए ऑप्शन होगा। 35 नंबर का आप देख लीजिए, तो 35 नंबर का बी होगा। 36 नंबर आप देख लीजिए, 36 नंबर का ए होगा। 37 नंबर देख लीजिए, 37 नंबर का आपका सी होगा। तो 37 नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर का सी हो जाएगा। 37 का सी हो जाएगा। और 38 नंबर का देख लीजिए कि 38 नंबर का ग्रूमी, ग्रूमी शब्द का एंटोनिम्स चुनना है। तो 38 नंबर का इसमें होगा चेयरफुल। तो ग्रूमिंग का चेयरफुल हो जाएगा 38 नंबर का। 39 नंबर का देख लीजिए, तो इसका हो जाएगा डी नंबर। 39 का डी। 40 नंबर का देख लीजिए, 40 नंबर का सी हो जाएगा। 41 नंबर का देख लीजिए, 41 का कौन सा होगा? 41 का सी हो जाएगा। 42 नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। 42 नंबर का ए हो जाएगा। 43 नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 43 का डी हो जाएगा। 44 नंबर का जैसे देखेंगे तो ए नंबर हो जाएगा 44 का। 45 का आप देखेंगे तो 45 नंबर का सी हो जाएगा। 45 का सी हो जाएगा। 46 नंबर का देखेंगे तो ये मैथ का प्रश्न है कि जिस प्रकार 13 संबंधित है 2190 से, उसी प्रकार 14 संबंधित है। तो मैथ का आप सॉल्व कर लीजिए, ये सही होगा इसका ए नंबर। ठीक है, इसको खाली टिक लगाते चले जा रहे हैं क्योंकि ये सब सॉल्व है। 47 नंबर का डी होगा। ठीक है, 47 नंबर क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित आकृति में एक्स और वाई के मान हैं। 48 नंबर का ए हो जाएगा, एक्स का मान 18 होगा और वाई का मान 7 होगा। 49 नंबर का क्या होगा? 49 नंबर का बी होगा, यानी कि मानक विचलन होगा। 49 नंबर का बी होगा। 50 नंबर का क्या होगा? जैसे 50 नंबर का आपका डी होगा, 4 गुना होगा। तो 50 नंबर का। 51 नंबर क्या होगा? सी। 196 को 300 बच्चों में बांटा गया है, 196 रुपये को। यदि लड़कियों को 1 रुपये और लड़कों को 50 पैसे मिले तो लड़कों की संख्या क्या होगी? 208 आएगी। ठीक है, तो 52 नंबर का क्या होगा? बी नंबर होगा। 2x³ माइनस 7x² माइनस 5x प्लस 4, ये बी नंबर होगा 52 नंबर का। 53 नंबर देख लेते हैं कि 53 नंबर का कौन सा होगा? 53 नंबर का बी ऑप्शन होगा। 2x² प्लस 3y² कोष्टक के अंदर। ठीक है, 54 नंबर ए में कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुना है। ये दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 54 नंबर का इसको लगाया बी नंबर आएगा। ठीक है, 54 नंबर का क्या आएगा? बी आएगा। 55 का देख लीजिए कि 40 संतरों का क्रय मूल्य सीपी 30 संतरों के विक्रय मूल्य एसपी के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 55 नंबर का आपका डी होगा। ठीक है, 56 नंबर का देख लेते हैं। 56 नंबर का आपका क्या होगा? डी होगा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा डी आएगा। तो 56 का डी होगा। 57 नंबर का देख लो, आपका सी आएगा, 1823 आएगा। तो 57 का सी आएगा। जिस प्रश्न में आपको डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर दीजिएगा। 58 नंबर का बी देख लीजिए, बी 8 आएगा इसका ऑप्शन। उपसमुच्चयों की संख्या होगी 8। तो ठीक है, 58 का बी हो जाएगा। 59 का ए नंबर हो जाएगा, यानी कि 1200 रुपये हो जाएगा। 60 नंबर का देख लीजिए, 60 नंबर का बी हो जाएगा, यानी कि 10% होगा। 61 का देख लीजिए, 61 का क्या होगा? 61 का ए होगा। 62 का देख लीजिए, 62 का डी होगा। कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 997। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन होगी? 997 होगी। 63 का नंबर का देख लीजिए, बी नंबर होगा। ठीक है, तो 63 नंबर का आपका बी नंबर होगा। 64 नंबर का जैसे पाई के मान की गणना सर्वप्रथम किसने की? तो पाई के मान की सर्वप्रथम गणना अगर देखी तो आर्किमिडीज ने की थी। तो ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। आर्किमिडीज ने सबसे पहले पाई के मान की गणना की थी। तो 65 नंबर का आपका ए हो जाएगा, -136/27। ठीक है, 65 का ए हो जाएगा। जैसे 66 नंबर क्या कह रहा है? तो 66 का
इसको जब सॉल्व करेंगे तो 130 डिग्री आएगा। ठीक है, 130 डिग्री आएगी एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो 66 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 67 नंबर का क्या होगा, बी ऑप्शन आएगा। अगर आप के का मान निकालेंगे तो के का मान कितना आ जाएगा, 5 आएगा, तो बी नंबर होगा 67 का। तो 67 नंबर का बी होगा। 68 नंबर का जब कह रहा कि कांस्टेबल को 91 के रूप में कोडेट किया जाए, तो इस टेबल को किस कोड में कोडेट किया जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन आएगा 59 आएगा। तो 68 का डी हो जाएगा। 68 का क्या हो जाएगा, डी होगा। 69 का कह रहा है कि तो 69 का जब आप रीजनिंग में सॉल्व करेंगे तो इसका सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर आएगा। 70 नंबर का ए नंबर आएगा। कह रहा है इनमें से कौन सा अन्य तीन से भिन्न है, खिड़की, फाटक, दरवाजा, मेज अलग होती, क्योंकि ये सब निकलने के देखने के वस्तुएं हैं। तो 70 नंबर का आपका हो जाएगा ए नंबर। 71 नंबर क्या हो जाएगा, वैसे ही फोटोग्राफ से संबंधित, तो पोस्टर दीवार से है तो फोटोग्राफ किससे संबंधित होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेम से संबंधित होगा, तो बी नंबर 71 का बी होगा। 72 नंबर कह रहा है कि 72 का क्या होगा, 72 का आप देख लीजिए ए नंबर होगा। ठीक है, 72 का ए होगा। 73 नंबर का सी होगा कि भाषा शैली अंतर व्यक्तिक संबंध द्वारा प्रभावित होती है, तो 73 नंबर का सी होगा। 73 का कौन सा होगा, सी होगा। 74 नंबर का आप देख ले, तो 74 नंबर का आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 48 आएगा, तो यानी कि सी ऑप्शन 74 का सी हो जाएगा। 75 नंबर का जब आप सॉल्व करेंगे तो उसका ए ऑप्शन आएगा, यानी कि 233/990। 76 नंबर का देख लें, 76 नंबर का आपका माध्यमिका पर आएगा, यानी कि ए नंबर आएगा। 77 का देखेंगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा डी नंबर। 78 नंबर का देख लें, 78 नंबर का सी आएगा। 78 नंबर का सी आएगा जब इसको आप सॉल्व करेंगे, यानी 27 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले दो घनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा जाता है तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, इसका आ जाएगा आपका 90, यानी कि सी 78 का सी आएगा। 79 के नंबर का 79 की बात करें तो इसमें अगर आप सॉल्व करेंगे ना त्रिभुज तो 11 त्रिभुज आएंगे, यानी कि बी नंबर आएगा, तो 79 नंबर का बी आएगा। और 80 नंबर जब श्रेणी को लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए बात, 4, 18, 48 लुप्त संख्या 180 सॉरी, तो 80 नंबर का आपका बी हो जाएगा, यानी 100 होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 100 नंबर हो जाएगा, तो यानी कि बी ऑप्शन। 81 नंबर को आप जब सॉल्व करेंगे तो 81 नंबर को जब सॉल्व करेंगे तो आपका इसका सी हो जाएगा, यानी कि 2/5 हो जाएगा। ठीक है, 82 नंबर को आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका एचसीएम इतना है और एलसीएम इतने का ज्ञात करना है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो 82 नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 83 नंबर कह रहा कि हम दूसरे लोग क्यों एक विशिष्ट तरीके से व्यवहार करते हैं, यह जानना एक मानवीय प्रवृत्ति है। हमारे और दूसरे के व्यवहार के विवरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो यह आपकी 83 नंबर का कौन सा हो जाएगा, 83 नंबर का गुणारोपण हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन, तो गुणारोपण हो जाएगा, तो 83 नंबर का बी होगा। 84 नंबर का देख लीजिए कि लोगों की एक दूसरे को पसंद करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, तो 84 नंबर क्या हो जाएगी, ये पसंद की परंपरा कहलाती है। लोगों की एक दूसरे को पसंद करने की प्रवृत्ति पसंद की जो परस्परता कहलाती, तो आपका सी ऑप्शन 84 का सी हो जाएगा। निर्णय लेने में कौन सा पूर्वाग्रह पहली बार प्राप्त जानकारी को अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है, तो आपका 85 नंबर क्या है, पहला क्या, पुष्टिकरण पूर्वाग्रह नहीं होगा, पश्च दृष्टि पूर्वाग्रह नहीं होगा, तो एक रिंग पूर्वाग्रह, यानी कि सी ऑप्शन इसका हो जाएगा, तो 85 का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 86 कह रहे हैं 4 बुनियादी मूल संप्रेषण कौशल क्या है, तो 86 नंबर है, इसमें आप देख सकते हैं, तो इसमें समझ नहीं होगा, सूचना सुनना आपका शामिल होगा, बोलना आपका शामिल होगा, तो 86 नंबर का पढ़ना लिखना, यानी ये चारों कौशल आपके शामिल हो गए, तो कूट ए नंबर सही होगा। ठीक है, 4 बुनियादी मूल संप्रेषण कौशल कौन से हैं, तो आपका सुनना बोलना पढ़ना लिखना, यानी कि ए ऑप्शन। 86 नंबर क्या होगा, ए। 87 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्मृति की अवधि सबसे कम होती है, तो सबसे कम अवधि जो होती है तात्कालिक स्मृति नहीं होगा, पहला गलत है। प्रतीकात्मक स्मृति गलत है। कार्यकारी स्मृति, कार्यकारी स्मृति यानी वर्किंग मेमोरी होती है वो सबसे कम होती है,
तो इसका 87 का 80 हो जाएगा। 88 देखिए, कार्यात्मक विशेषता जड़ता एक प्रकार की क्या होती है? 88 नंबर का एक प्रकार की मानसिक विन्यास होता है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। 88 नंबर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। 89 कह रहा है, मनुष्यों के द्वारा अधिकतर समय अपने तथा दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं या होती है। तो 89 नंबर का क्या होगा? शब्द। यहाँ पर शब्द ए ऑप्शन हो जाएगा 89 नंबर के। उन मनुष्यों के द्वारा अधिकतर समय अपने तथा दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए शब्द प्रयुक्त होते हैं या होती है। तो ठीक है, 89 नंबर का ए हो जाएगा। 90 नंबर कह रहा है, अंतर व्यक्तिक संचार के आधार यानी उदाहरण कौन कौन से हैं। तो उदाहरण देखना है तो 90 नंबर का आपको देखना है कि आपका वार्तालाप हो जाएगा, ठीक है। वार्तालाप के बाद साक्षात्कार हो जाएगा, अध्ययन अध्यापन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर कार्यालय संचालन। तो ये नंबर हो जाएगा आपका इसका आंसर। तो 90 नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर। तो 90 का ए हो जाएगा। 91 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यस्थता संचार का उदाहरण है? मध्यस्थता संचार का उदाहरण की बात करें तो 91 नंबर कौन हो जाएगा? किसी समाचार प्रस्तुतकर्ता द्वारा 9 बजे की खबरों पर मौसम की रिपोर्ट देना। तो ये आपकी ए ऑप्शन हो जाएगा। तो 91 का ए हो जाएगा। तो 91 का हो जाएगा ए हो जाएगा। 92 नंबर देख लीजिए, एक नेता की भूमिका आवश्यकता के 3 चक्रों द्वारा परिभाषित है। तो कौन सा हो जाएगा? आपका नए विचार होना चाहिए, कार्य होना चाहिए, संप्रेषण होना चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन होना चाहिए। बी हो जाएगा 92 का। 93 नंबर देखिए, 93 का क्या हो जाएगा? यदि जो लीप वर्ष नहीं है उस वर्ष 28 फरवरी को मंगलवार पड़ता है तो 28 मार्च को उस उस वर्ष क्या पड़ेगा? तो जब लीप वर्ष नहीं है तो उसी वर्ष आपका मंगलवार पड़ेगा। तो यानी कि 93 का बी हो जाएगा, ठीक है। 93 नंबर का बी हो जाएगा। 94 का अगर अंतर व्यक्तिक संचार का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम आप देख सकते हैं, तो इसका आमने सामने सार्वजनिक संचार करना। 94 का ये ऑप्शन नहीं होगा। आभासी वास्तविकता नहीं होगा। जनसंचार नहीं होगा। तो ये डायडिक द्वितीय संचार होगा। तो ये क्या होगा? डायडिक यानी कि द्वितीय संचार होगा। तो आपका 94 नंबर का कौन सा होगा? डी नंबर होगा। 94 का डी नंबर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 95 नंबर देखिए, तो इस 95 के ना पावलव सुमले नहीं, थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत दिया, पहला सही है। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया, ये भी सही है। कोहेलर ने अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत दिया, ये भी सही है। पावलोव ने पूर्णाकारक, ये गलत है, पावलो वाला गलत है। तो आपका 95 का डी होगा। 96 का निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे निर्णय की विशेषता है? तो 96 का सी हो जाएगा। जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 96 का सी हो जाए। समस्या समाधान की प्रक्रिया, जहाँ समस्या का केवल एक ही उत्तर होता है तो संधान में यहाँ अभी सार चिंतन हो जाएगा। तो यानी कि डी हो जाएगा। 98 नंबर का देख लीजिए, किसी सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित क्रम में विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। 98 नंबर का आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो 8 यहाँ पे 6 अंक आएगा। तो यहाँ पर 98 का डी हो जाएगा। 97 नंबर का देख लेते हैं कि 99 नंबर 7, 11, 19, 35 और 67 डैश की श्रृंखला का अगला पद यानी कि संख्या कौन होगी? तो 99 का क्या हो जाएगा? 131 आएगी, ठीक है। क्योंकि 4 जोड़ा, 8 जोड़ा, 16 जोड़ा, 32 जोड़ा, 64 जोड़ा, तो इस आधार पर 64 जोड़ेगा 67 में तो 131 हो जाएगा। और 100 नंबर देख लीजिए कि 100 नंबर क्या कह रहा है कि कई लोगों को एक ही समय में सॉफ्टवेयर का उपयोग करने की अनुमति देता है ताकि दस्तावेज बनाने के लिए परियोजना का ट्रैक रख सके। तो इसका आपका ग्रुप वेयर होगा। तो ये 100 प्रश्न थे सी सेट के। और सेशन अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आर ओ जो आगामी परीक्षा होगी उससे संबंधित पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो या करंट अफेयर हो, उसको डेली बेस पर वीडियो अपलोड किए जाएंगे जो आर ओ की दृष्टि से ही संबंधित होंगे। अगर चैनल आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।